तो कब प्यार हुआ एंड हाउ डिड यू फील? कब सबसे हुआ? पहले कब हुआ? कितनी बार हुआ? कितनी बार हुआ? अच्छा ओके चलिए बार आई थिंक कि ये फिर वही बात है कि आई डोंट नो कि ये इस शो का फॉर्मेट है या नहीं, बट मैं इसको अगर थोड़ा सा इसका संजीदा जवाब दूं तो क्योंकि व्हाट आई बिलीव इज लव डजंट एग्जिस्ट। हम अट्रैक्शन को प्यार कहते हैं बेसिकली। लस्ट को भी कर लेते हैं कभी कभी। हम लस्ट को भी कभी कभी प्यार समझ लेते हैं, लेकिन बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि हम जो अट्रैक्शन होती है ना किसी भी शख्स के साथ, हम आदत को प्यार समझना शुरू कर देते हैं। हमें कुछ लोगों की आदत हो जाती है, हम समझते हैं कि हमें उनसे मोहब्बत होगी, हम उनके बगैर नहीं रह पाते, और आदत मोहब्बत से ज्यादा खतरनाक होती है। हाँ, obsession is horrible. Exactly. But at the same time ये भी होता है ना that कभी कभी प्यार वो भी होता है जो इंसान बस दूर से देखकर इंसान को देखकर खुश हो जाता है। वो अट्रैक्शन होती है, ना उसकी तरफ जाना है, ना उसकी जिंदगी में घुसना है। तो आप बताओ कितनी दफा दूर से हुआ, करीब से हुआ, बार-बार हुआ? मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए, आपकी जिंदगी में बहुत से लोग आते हैं, आपको बहुत सी अट्रैक्शंस भी होती हैं, बहुत सी एफिलिएशंस भी होती हैं, बहुत सी बॉन्डिंग्स भी हो जाती हैं, लेकिन आप उसको प्यार का नाम नहीं दे सकते। क्यों? कि मैंने 4 महीने पहले मैं वही दावे, ओ आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू, आर यू ओके, ऑल गुड, आई लव यू सो मच, ये किसी और को कह रहा था। Okay. और मैं 4 महीने बाद यही किसी और को कह रहा हूं। मुझे कोई इबादत की हद तक मोहब्बत करे और फिर वो जाके किसी और के बच्चे पाल रही हो, इसका मतलब है, और फिर वो वही दावे किसी और के साथ कर रही हो। यू गेटिंग माई पॉइंट कि वो वही जो मेरे लिए मोहब्बत थी वो अब किसी और पे निशावर हो रही है। इसका मतलब है कि इट डजंट एग्जिस्ट। हम उस वक्त जिस सिचुएशन में जब जिसके साथ हैं, हम उसकी तरफ माइल हैं। तो एक्चुअली कोई ग्राउंड रियलिटी है नहीं मोहब्बत की। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले भी कहा था, मोहसिन नकवी साहब का एक मिसरा कि चलो छोड़ो मोहब्बत झूठ है, अहदे वफा एक शुगल है बेकार लोगों का। तो हम अट्रैक्शन को मोहब्बत समझना शुरू कर देते हैं, तो हम अट्रैक्शन की बात करते हैं कि वो बारहा होती है। आपको क्या अट्रैक्ट करता है? क्या अट्रैक्ट करता है खातून में? आप क्या देखते हो सबसे ज्यादा? वेल स्पोकन, खुश गुफ्तार होनी चाहिए, Okay. और उससे खुशबू अच्छी आनी चाहिए, Okay. साफ सुथरी होनी चाहिए। साफ सुथरी भाई, हाथ दिखाना तो एक्चुअली मतलब बहुत साफ सुथरा, वेल मैनर्ड, Okay. और वेल स्पोकन। खुश गुफ्तारी मेरे लिए बहुत मैटर करती है, और खुशबू अच्छी आनी चाहिए प्लीज, वो एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ है। फूलों का वो एक गुलदस्ता चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ। यस प्लीज। ओके, किस तरह के फूल चाहिए? फूल सारे खूबसूरत होते हैं। हाँ, खूबसूरत तो सारे होते हैं। या और कितने फूलों के गुलदस्ते आपने सूंघे लाइफ में? मैं मोहब्बत के मामले में हमेशा बहुत ब्लेस्ड रहा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, ये कहने में कोई आर भी नहीं है कि हम सुखन मिलना मुश्किल होता है। क्या? हाँ, हम सुखन जो आप मेंटल कंपैटिबिलिटी। ओह ओके, इंटिमेसी। हम लोग थोड़े से हम लोगों से मुराद, मैं ये उस जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हुए ये बात कर रहा हूँ जो ओल्ड स्कूल जनरेशन है, जो 80s की जनरेशन है ना, वो फंस गई है। हम लोग हैं उस दौर के लोग कि जब एक और तरह के रीति रिवाज और एक और तरह के घर गृहस्थी और एक और तरह का रख रखाव था, एक और तरह के मॉरल्स थे फैमिलीज के, और फिर धीरे धीरे हमारी जनरेशन 80s वाली इस दौर में दाखिल हो गई। इस जनरेशन के कुछ और डिमांड्स हैं, कुछ और तौर तरीके हैं, और तरह का रख रखाव है, और तरह का की डिमांड्स हैं। सो हम ये वाली जनरेशन जो है 80s वाली, ये उलझ के रह गई है, ये उलझ के रह गई है, क्योंकि थॉट प्रोसेस पुराना है। ओके। और हमें लेकिन सवर तो नया है ना। हाँ, लेकिन हमें गुजारा और एडजस्ट इन लोगों के साथ भी करना है। सो यू नो इट्स एडजस्ट होना अच्छी बात है, एंड इट्स ओके, एंड आई थिंक दैट ये वाली जनरेशन इज टोटली डिफरेंट। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।